जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम कक्षा 8 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 22 गीता का मर्म इसे भरेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और लिखना स्टार्ट करें। प्रश्न क्रमांक 1 है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गौवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? उत्तर में लिखेंगे, पंडित ने कहा, मैं एक पंडित हूँ। राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था? उत्तर में लिखेंगे, राज्य न देने और कुटिलता के कारण आनंदपाल का व्यवहार बदल गया। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? उत्तर में लिखेंगे, न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। अगला लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 4 है, राजा आनंद दयाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया? उत्तर में लिखेंगे, राजा आनंद दयाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए जानबूझकर मर्म न समझने की बात कही। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 5 है, महायोगी विशाल के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था? उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि गौवर्ण यदि गीता का मर्म जानते तो वे इस प्रपंच में न पड़ते, और यदि राजा आनंद दयाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? उत्तर में लिखेंगे, विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित उन्हें श्लोक की विवेचना करके और अर्थ समझा के तथा अनेकों उदाहरण के माध्यम से व्याख्या करते कि किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता था। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म निम्न है। नंबर 1, बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना। नंबर 2, निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना। नंबर 3, लालच रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगला है, नारी को हर संभव सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। आगे मूल्यांकन 15 में प्रश्न क्रमांक 8 है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद दयाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर में लिखेंगे, राजा समझ गया कि इस पद का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, न कि भोग विलास। अगला लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9 है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? उत्तर में लिखेंगे, इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 10 है, गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण नहीं होना चाहिए, राजभोग की लिप्सा नहीं। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उधर महाज्ञानी गौवर्ण सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे जन कल्याण के लिए उचित नहीं। इस प्रकार उनकी मनोदशा बदल गई। आगे देखते हैं। आगे पाठ 23 है, महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। इसके लिए आपको न्यू वीडियो मिल जाएगी। तब तक सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और सभी भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।